हाय मैम। स्वाति मैम, पहला सवाल। सर आज का मेरा पहला है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज पर। ये आईपीओ में मिला हुआ है। ये घूम फिर के फिर से अपने लिस्टिंग प्राइस पे आ गया है। अब इसको रखे या निकाल दे। एचडीएफसी बैंक को देखते हुए ऐसे लग रहा है इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, बट ये बढ़ ही नहीं रहा है आगे। अब दिक्कत ये है कि ओशो हैं टेक्निकल और डेरिवेटिव एक्सपर्ट, एचडीबी है बहुत रीसेंट लिस्टिंग, पर हाउस व्यू है क्या आप लोग का एचडीबी फाइनेंशियल्स पे ओशो, या जितना अब तक डेटा फॉर्म हुआ इससे कुछ व्यू बन के उभर रहा है क्या? सी आशीष जी, ओवरऑल हमारा व्यू इस काउंटर पे सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म का ही है। तो शॉर्ट टर्म में नो डाउट हायर लेवल से करेक्शन तो देखने को मिला, एंड टेक्निकली जैसा आपने बताया कि काफी ज्यादा डेटा है नहीं, एंड मैम को देख के लग रहा है कि उनके पीछे ट्रेडिंग टर्मिनल चल रहे हैं, सो मैम का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए। बट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में इस काउंटर में मूवमेंट थोड़ा कम हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बिल्कुल काउंटर को होल्ड करके रखिए। मुझे लगता है कि आने वाले दिन में अच्छा मूवमेंट हो पाएगा। टेक्निकली कोई लेवल्स बताना अभी के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। सही है, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं करा था। मैम के पीछे ट्रेडिंग टर्मिनल खुला हुआ है, बाहर की नजर ओशो की। खैर, एचडीबी फाइनेंशियल्स में लॉन्ग टर्म के लिए वाकई पेडिग्री स्ट्रांग है, लंबी अवधि का ही आइडिया था। और जब चैनल पे भी बात हो रही थी तो सही कह रहे हो ओशो, सभी के सब लॉन्ग टर्म के लिए ही सब्सक्राइब का कॉल दे रहे थे। तो स्वाति मैम, आई एम अज्यूमिंग अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया हुआ है तो फिर अभी रखिए, कोई घबराने की जरूरत है नहीं। बेंगलुरु से भावना गुप्ता जी हैं। भावना मैम, एचडीबी भावना मैम का भी सवाल हेलो था सर। पहला, तो वो तो मैम हो गया। जी राइट। अगला कौन सा? हाँ जी। अगला सवाल मेरा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। ये हाँ। आईपीओ के टाइम पर ही मिला हुआ था, वहां से काफी करेक्ट हो चुका है। तो मेरा कोई शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू है। सो इसे होल्ड किया जा सकता है क्या? काफी कम तो हो चुका है अभी अपने प्राइस से। लास्ट मुझे याद पड़ता है एक ब्रोकरेज रिपोर्ट डबल डिजिट पे ले जा रही थी इस स्टॉक को, क्योंकि इशू थोड़ा सा ये भी आ रहा है ओशो की, इन्होंने खुद ही कह दिया है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हमारी स्पेस में काफ़ी बढ़ रही है, तो आगे के क्वार्टर्स चैलेंजिंग होंगे। उसके बाद वो ब्रोकरेज पता नहीं 90 या उसके नीचे की थी, अब वो भूल गया हूँ मैं, तो छोड़ देता हूँ। पर हाँ, पस्त पड़ा है, ऊपर से ठंडा पड़ रहा है स्टॉक। ओशो क्या करना चाहिए? आईपीओ के समय लिया हुआ है हमारा। सी अगेन ओवरऑल व्यू तो अभी इसमें बेरिश का ही है, थोड़ा सेंटिमेंट्स नेगेटिव टर्न अराउंड हो रहे हैं, एंड लास्ट वीक भी जो डेवलपमेंट दिखी थी वहां से काउंटर में थोड़ा करेक्शन ही दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो अभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे मूवमेंट दिखाई दे रहा है काउंटर में, एंड कोई भी ब्रेकडाउन होता है नियरली 110 के आसपास या उसके नीचे तो करेक्शन थोड़ा अग्रवेट हो सकता है। तो सलाह यही रहेगी कि आप 110 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें काउंटर में। अगर वहां से फॉल होता है तो जैसा आशीष जी ने बताया कि डबल डिजिट में भी इसके रिपोर्ट्स आए हुए हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी रहेगा कि काउंटर और भी नीचे स्लिप कर सकता है। तो 110 का फाइनल स्टॉप लॉस के साथ आप ये काउंटर को होल्ड करके रखें। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा मैम, 110 दूर नहीं है, रिस्क हैं इसके और फर्दर स्लिप होने के। गाजियाबाद से उमा सिंह जुड़ती हुई। उमा मैम, गुड आफ्टरनून। उमा मैम, पहला सवाल आपका। सर मेरे पास डिलीवरी के 270 शेयर है 440 के रेट पर। ये 52 भी खाई लगाने वाला था तब हाँ, लिया था, पर मामला कुछ नहीं है। पर डिलीवरी में दमखम तो बढ़िया है। जब से ओशो इसने एक एक्विजिशन करा तब बाजार ने नोटिस नहीं करा था, क्योंकि बाजार का मूड बड़ा खराब था, पर वो एक्विजिशन इनके बहुत फेवर में जा रहा है। खैर, उसके बाद से बहुत अच्छा दमखम बना है। डिलीवरी रख लें क्या? अपनी बाइंग एकदम टॉप पे हो गई, पीक पे हो गई, ऐसा उमा मैम बता रही है। यस, बाइंग अगर हम देखें तो नो डाउट काफी हायर लेवल्स पे, या काफी नहीं बिल्कुल पीक लेवल्स पे है अभी जो रिसेंट रैली आई थी उसकी। बट अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो काउंटर में एक अच्छा वी शेप मूवमेंट देखने को मिला है। थोड़ा सा कूल ऑफ होना या ब्रीदर लेना बिल्कुल लाजमी है काउंटर में। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसे लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं तो आपको इसमें काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बट इमीडिएट टर्म में मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अग्रवेट हो सकता है। लोअर लेवल्स पे 390 से 380 का सपोर्ट है, उस जोन में वापस से काउंटर एंट्री ले सकता है या रीटेस्ट कर सकता है। तो कोई कॉशन का सिग्नल नहीं है, जस्ट प्रॉफिट बुकिंग होगा, बिकॉज नॉर्मली 220 से 420-30 के लेवल से काउंटर वर्टिकल रैली दिखाई है, तो थोड़ा सा करेक्शन होना भी चाहिए, हेल्दी रहता है टेक्निकल एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट से। तो अगर थोड़ा करेक्शन रहता है लोअर लेवल्स पे, आप और भी एक्यूमुलेट कर लीजिए 380 के आसपास, एंड मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल पोजीशंस को होल्ड करके। अच्छा, आलोक सर बैठे हुए हैं, उनके पास जाना है क्विकली। हैदराबाद में एक क्वेरी और अभिनीत मुल्तानी जी की। अभिनीत मैम, हाय, गुड आफ्टरनून अभिनीत मैम। गुड आफ्टरनून। मैम, अभिनीत का मतलब क्या हुआ? अभिजीत तो सुना था मैंने।
अभिनीत का मतलब है परफेक्ट। परफेक्ट। परफेक्ट मैम बताएं, पहला सवाल कौन सा? मैंने 20,000 क्वांटिटी ली है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एट 57.36। और ये लेने का लॉजिक लॉन्ग टर्म का था या ट्रेडिंग वेडिंग का मामला है? ये एक्चुअली मैंने गार्डन रीच बहुत अच्छे खासे मुनाफे में निकाला था, तो मैंने वही पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया है और काफी अब मैं रख सकती हूँ इसे। नहीं तो इसका आपने चार्ट वार्ट स्टडी करा था या कहीं से हाँ जी, फंडामेंटल्स चार्ट देखे थे? देखा था मैंने। हाँ जी, चार्ट देखा था। अब जब लिया था तब से ये 8 वीक से कंसोलिडेशन में ही है अभी। तो मैं सोच रही थी कि 60-61 के आसपास आए तो मैं इसे निकाल दूं, बट वहां गया आएगा नहीं। क्या? तेजी आएगी क्या इसमें? अशोक, ये आइडिया ठीक है, मेरी बाइंग लेवल पे बैठा हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सी ओवरऑल व्यू तो काफी पॉजिटिव है काउंटर का, बट मैम जैसा आपने बताया कि पिछले 6-7 हफ्तों से कंसोलिडेशन जोन में ही है, तो पॉजिटिव डेवलपमेंट ये देख सकते हैं कि टेक्निकल पैरामीटर्स जो हायर लेवल्स पे पहुंच गए थे वो कूल ऑफ हो रहे हैं। काउंटर काफी स्ट्रांग रैली दिखाई है, तो मुझे लगता है आने वाले दिन में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से देखने को मिल सकता है हायर लेवल्स पे। इमीडिएट जो पोटेंशियल टारगेट दिखाई दे रहा है वो 64 का है, तो अब बिल्कुल पोजीशंस को होल्ड करके रखें। शॉर्ट से मीडियम टर्म का अवधि रहेगा, बट मुझे लगता है ब्रेकआउट इसमें देखने को मिल सकता है। 64 का पहला टारगेट है, उसे अगर ब्रेक थ्रू करता है तो हमें वापस रिव्यू करना होगा, बट ओवरऑल व्यू काफी पॉजिटिव है। सो नो डाउट आप बिल्कुल पोजीशन पे होल्ड करके रखें एंड आने वाले दिन में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते के लिए। अभिनीत मैम, अगला सवाल पूछो आप। सर मेरे पास एस बैंक है, 1500 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 19। इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ गया है, एसबीआई ने भी स्टेक खरीद लिया है, लेकिन ये तो 20-21 को क्रॉस ही नहीं कर रहा है। यस बैंक है, ये बात सच है। सब सारे डेवलपमेंट्स आ गए, इतने समय से इंतजार था ओशो कि ऐसा कुछ होगा, वो भी हो गया, पर स्टॉक चल के नहीं दे रहा है। करूं क्या? सी अगेन यस बैंक के साथ अगर हम टेक्निकली व्यू देखें तो ये बैंक इस काउंटर में नियरली 22 से 24 के रेंज में काफी स्ट्रांग सप्लाई जोन है। सो मुझे लगता है इस जोन को ब्रीच करना काफी डिफिकल्ट है काउंटर के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें न्यूज डेवलपमेंट काफी पॉजिटिव है, बट काउंटर में कोई भी खासा ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है। हायर लेवल्स पे सप्लाई जोन थोड़े हेवी हो जाते हैं, तो मेरा भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू है कि 23-24 तक के रेंज में काउंटर से एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए। वापस आपको काउंटर 16-17 के रेंज में मिल जाएगा वहां पे एंट्री के लिए। तो अभी के लिए जो रेंज ब्रैकेट है वो 16 रुपए से लेकर के 24 रुपए का है, उसी के अकॉर्डिंग्स में इस काउंटर में ट्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल व्यू हमारा इसमें कोई पॉजिटिव नहीं है, बेटर है कि किसी और बैंक में आप स्विच कर लें। ओके, अभिनीत मैम सवाल पूछें। हाँ जी सर, स्विगी लिया था 551 पे, 5,500 शेयर्स। क्या करा जाए भाई? बहुत करेक्ट हुआ, अब संभलने की कोशिश में। कैसा लग रहा है आपको चार्ट्स पे? करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें तो स्विगी इटर्नल दोनों में काफी अच्छे डेवलपमेंट्स हुए। इटर्नल तो एनीवेज अपने लाइफ टाइम हाई पे चला गया है, बट स्विगी में भी ग्रेजुअली पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो स्विगी में भी अपने पोजीशंस बिल्कुल बना के रखें। यहाँ से मुझे लगता है एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है काउंटर में। एक ग्रेजुअल अप मूव है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो साइकिल ऑफ हायर हाइज हायर लोज के साथ ट्रेंड में मूव कर रहा है। तो इमीडिएटली मुझे लगता है 460 का टारगेट है इसका शॉर्ट टर्म में, उसे क्रॉस ओवर करता है तो अगेन वी नीड टू रिव्यू, बट अभी के लिए 460 इज विजिबल फॉर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। चलिए, मुझे ब्रेक लेना है, बिल्कुल एक्सीड कर गया हूँ टाइम। स्वाति मैम, भावना मैम, उमा मैम, अभिनीत मैम और इवन ओशो, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए।